बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं सब? तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं इंडिपेंडेंस डे पे आप इस रेसिपी को, मीठे को बनाएं, 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है, आपके मौजूद किचन में चीज़ों से ही बन जाएगी। और इसको आपने फुल वॉच करना है। रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप किए बगैर, कि किस तरह से ये मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी बनती है। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिया है राइस फ्लोर। ईजिली आपको मार्केट से मिल जाएगा। अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो आधा कप चावलों का लेके किचन टॉवल से साफ करें और मिक्सी जार में इसका पाउडर बना लें। तो ये हमने हाफ कप लिया है। रेगुलर चाय वाला कप ले लें या मेजरिंग कप आप ले लें। 1.5 किलो हमने दूध लिया है, उसको हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। जो शॉप से मिलता है वो आपने फुल ऑफ क्रीम मिल्क लेना है। और जैसे ही नीम गर्म दूध हो जाए तो आपने थोड़ा थोड़ा सा ये राइस फ्लोर जो है इसमें डालते जाना है, ताकि इसमें कोई भी लम्स गुठली वगैरह ना आए। आंच आपने दम वाली रखनी है। तो थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, ये विक्सर से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। तो बस इसमें लम्स गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। आपने 10 से 15 मिनट आपने इसको दम वाली आंच पे पकाना है। और इसमें 2 से 3 अदद इलायचियाँ भी खोल के डाल दें। तो अच्छे से आपने मिक्स करना है। 1.5 लीटर मैंने दूध लिया था यहाँ पे, 1 किलो और हाफ केजी 1.5 लीटर दूध लिया था। और इसमें 8 से 10 अदद बादाम जो हैं वो आपने काट के डाल लेने इसके अंदर। और जैसे ही ये देखें बड़े बड़े से बबल्स आ जाएं, थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो जाए, तो आपने मीडियम आंच पे 10 से 15 मिनट के बाद आपने इसको 5 मिनट गहरा होने तक पकाना है। और हाफ कप हम चीनी का ऐड करेंगे और फिर चेक कर लेंगे, अगर हमें ज़रूरत होगी तो और थोड़ी सी ऐड कर लेंगे। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से मीठा इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको हिलाते जाएं। जैसे चीनी का पानी जो खुश्क हो जाएगा, क्योंकि पानी रिलीज़ करता है चीनी, तो आपने ये स्पैचुला से साइड्स जो हैं इसकी अच्छे से साफ़ कर लेनी है। चम्मच से हम इसका मीठा जो चेक कर लेंगे। थोड़ा सा मुझे कम लगा था तो 2 से 3 टेबलस्पून आपने चीनी के और ऐड कर लेने। और अच्छी तरह से आपने मिक्स करना और काफ़ी इसको आपने थिक जो है वो रेडी करना है। तो जो मीडियम आंच पे बस आपने इसको थिक कर लेना है। ये देख सकते हैं अब बड़े बड़े से बबल्स आ गए हैं। तो इसकी कंसिस्टेंसी भी आप चेक कर लें और सर्व करके दिखाते हैं आपको डिश में निकाल के इसकी फाइनल लुक। तो जी इसको आपने सारा अच्छे से साफ़ करके इसमें डिज़र्ट जो है पोर कर लेना है अपनी डिश में। और इसको आपने रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा करके 1 घंटा बर्फ़ वाले खाने में रख देना है इसको। जी डिज़र्ट हमारा ठंडा हो गया, तो अब इसके लिए जेली रेडी कर लेते हैं। तो ग्रीन वाली मैंने जेली ली है। तो 1.5 कप पानी जो है मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया। आप देख सकते हैं जैसे इस तरह से बड़े बड़े से बबल्स आने लगे, रेगुलर चाय वाला कप जो होता है घर में वो 1.5 कप पानी का डालना है। और जैसे ही बबल्स आने लगे तो आपने ये पाउडर इसमें शामिल कर देना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और 1 मिनट इसको कुक करना है। ठीक है जी, अब हमारा ये रेडी हो गया। तो इसको गर्मा गर्म हम इसमें जो हमारा ठंडा डिज़र्ट है इस पे हम डाल देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे। और इसको आपने फ्रीज़र में 1 घंटा ठंडा होने के लिए रख देना है, ताकि अच्छा सा चिल ठंडा हो जाए। तो जी ये चिल ठंडा हो गया। अब हम इसको जो है क्रीम के साथ इस पे चाँद और सितारा जो है हम बना लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त देखने में भी लगेगा। अगर आप चाहें तो डिज़र्ट का थोड़ा सा पाइपिंग बैग में आपने वो जो है बैटर भर लेना है, उससे भी आप बना सकते हैं। तो जी मेरे पास क्रीम थी तो मैं इसी से इसको डेकोर कर लूँगी। तो खूबसूरत सा जो है हम अपना जो है इस पे बना लेंगे चाँद और सितारा। तो देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंडिपेंडेंस डे पे आप इसको मीठे को बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। छोटे बड़े सब खुश हो जाएंगे ये डिज़र्ट खा के। तो इसको मैंने ठंडा कर लिया था अच्छे से, चिल ठंडा। अब कट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये देखने में किस तरह का लग रहा है। तो निकालते हैं, इस तरह से आपने इसको निकाल लेना है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखें इसकी लुक है। और खाने में भी बेहद मज़ेदार है और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से ये रेडी हुआ है। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो मैं कट करके आपको इसकी लुक दिखाती हूँ, ये देखें आप। तो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस न्यू रेसिपी को। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।